हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस की थी कि उत्तराखंड के ज्योग्राफी की क्लासेज आपके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आपका उत्तराखंड सब्जेक्ट रखा गया है। तो देखते हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उत्तराखंड के भूगोल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग उत्तराखंड के भूगोल को जरा। जानते हैं उत्तराखंड के भूगोल के विषय में। हम लोग उत्तराखंड के भूगोल को इस प्रकार से समझेंगे हम लोग विश्व के सापेक्ष से भारत और भारत के सापेक्ष से हम लोग उत्तराखंड पर आएंगे जी। तो हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के भूगोल की। देखते हैं इसे हम लोग 3 पार्ट में भी आप लोगों को एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं, उसे समझ कर चलना आप लोग। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति पर। हम लोग बात करेंगे भारत में उत्तराखंड की स्थिति पर। और हम लोग बात करेंगे हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति पर। तो हम लोग इन 3 पार्ट में विभाजित करके उत्तराखंड के भूगोल को हम लोग अभी सामान्य जानकारी को समझ कर चलेंगे। तो हम लोग उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड की भूगोल, ये सारी बातें हम लोग अगर देख कर चले तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी है। हम लोग देख कर चलेंगे, ये सामान्य जानकारी है जो टॉपिक हम लोग उत्तराखंड की पढ़कर चलते हैं। तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी को हम लोग विश्व में भारत की स्थिति में देखें, भारत में उत्तराखंड की स्थिति को जाने और हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति। इन 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके उत्तराखंड की स्थिति को देखते हैं सामान्य जानकारी की। तो बात करते हैं जरा। विश्व में जब भारत की स्थिति को देखेंगे हम लोग देखकर चलेंगे विश्व में भारत की स्थिति क्या है। आप लोग जानते हो एक ग्लोब है, और इस ग्लोब में यदि हम लोग देखकर चले, एक सीधी रेखा खींच दे हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर को, जिसे हम लोग बोलकर चलेंगे यहाँ पर जी, उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो खड़ी रेखा होगी देशांतर रेखा। वो देशांतर रेखा होगी जो 0 डिग्री से 0 डिग्री पर जाए, नॉर्थ से साउथ तक मिलाने वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपकी। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटकर चल रही है, एक पूर्वी भाग पृथ्वी का और एक पश्चिमी भाग पृथ्वी का। जो पूर्व में है हम लोग इसे क्या कर चलेंगे पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में है इसे क्या कर चलेंगे हम लोग पश्चिमी देशांतर। अब ये देशांतर कैसी रेखा है, तो हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड रेखा है जो उत्तर से दक्षिण में खींची गई है। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड रेखा मिलेगी हमें यहां पर जो उत्तर से दक्षिण में खींची गई है। अब इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में भी देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, एक पूर्व एक पश्चिम। अगर पूर्व की ओर को चले तो 0 से 1 डिग्री पूर्व में, 0 से 2 डिग्री पूर्व में, 0 से 3 डिग्री पूर्व में, ऐसे चलते हुए लास्ट में जो मिलेगा हमें वो 180 डिग्री मिलेगा। लास्ट में ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है देशांतर रेखाओं ने। ऐसे ही पश्चिम की ओर भी 0 से 1 डिग्री पश्चिम में, 0 से 2 डिग्री पश्चिम में, और जब लास्ट वाला आएगा ऐसे ही करते हुए तो लास्ट वाला 0 से 180 डिग्री पश्चिम में। तो ये जो देशांतर मिलेगा पश्चिम में, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। ये पश्चिमी देशांतर। हमने पृथ्वी को 2 भागों में, ग्लोब को 2 भागों में दिखाया इसमें, जो हम लोग देखकर चले कि 0 डिग्री
देशांतर रेखा दो पार्ट में करके चल रही है इसे, एक यहां पर पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही हम लोग यदि देखकर चले ग्लोब पर, हम लोग देखकर चले ग्लोब पर कि पृथ्वी के यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम पर रेखा खींचेंगे बिल्कुल बीचों बीच, तो ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांट देगी, ग्लोब को दो भागों में। हमने कहा हमने पूर्व से पश्चिम, हमने यहां पर लिया ईस्ट और ये हमारा वेस्ट होगा, बिल्कुल बीचों बीच रेखा खींची है जो हम लोगों ने, ये पूर्व से पश्चिम को मिलाते हुए, तो इसे हम लोग देखकर चलेंगे, ये अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश रेखा कैसी होती है? जो आपकी हम लोग देखकर चलेंगे लेटी हुई रेखा है, वह अक्षांश रेखा है, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। अगर बिल्कुल बीचों बीच खींचा है आप लोगों ने, इसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग देखकर चले अक्षांश रेखा, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटकर चल रही है, इसके उत्तर में भी और इसके दक्षिण में भी। हम लोग देखें अक्षांश रेखा खींची गई है, उत्तर में कहे 1 डिग्री, उत्तर में कहे 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही करते हुए लास्ट में हमारा 90 डिग्री अक्षांश रेखा मिलता है। बिल्कुल 0 डिग्री के दक्षिण में भी ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए लास्ट में इधर 90 डिग्री अक्षांश तक हम लोग सीमा रेखाओं को देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ की ओर चले, इस 0 डिग्री से हम लोग दक्षिण की ओर को चले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही करते हुए दक्षिण में हमें 23.5 डिग्री भी मिलता है, और ऐसे ही उत्तर में हमें 23.5 डिग्री भी मिलता है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में मिलेगा हमें अक्षांश रेखा, और ऐसे ही 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण में मिलेगा। 0 डिग्री से हम लोग उत्तर की ओर, 0 डिग्री से दक्षिण की ओर। जो दक्षिण में है यहां पर जी, इसे कहेंगे मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो 23.5 पर है उसे नाम देंगे मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर में उसे नाम देंगे कर्क रेखा। अब ये स्थिति हम लोग क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? हम लोग तो उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, अब हम लोग ये स्थिति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनकी आवश्यकता भी उत्तराखंड के भूगोल में पड़ेगी आपको, इसलिए इन्हें पहले ही जानकर चल रहे हैं हम लोग उत्तराखंड के भूगोल को स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल संक्षेप में जानकारी है, हम लोग आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखा नहीं सिखा रहे अभी केवल थोड़ी सी सामान्य जानकारी आप लोगों को दी है। अब बात करते हैं हम लोग जरा, ये जो अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, इन्हीं की आवश्यकता क्या पड़ी हमें यहाँ पर जी? अभी आवश्यकता पड़ी, हमने यहाँ पर लिखा विश्व में भारत की स्थिति, ये लिखा है टॉपिक। विश्व में भारत की स्थिति को जानते हैं कि भारत कौन से देशांतर में है और भारत कौन से अक्षांशों में है। हमने कहा देशांतर 2 रूपों में बांटे, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। हमने अक्षांश भी 2 रूपों में बांटे, एक नॉर्थ वाले और एक साउथ वाले। तो कौन से अक्षांश में है, नॉर्थ में या साउथ में? कौन से देशांतर में है, पूर्व में या पश्चिम में? भारत। तो इस स्थिति की बात करते हैं हम लोग भारत की। तो हम लोग जानते हैं, ग्लोब और बना लेते हैं यहां पर जरा हम लोग, ये हम लोग देखकर चलते हैं जी। तो देखें जरा यहां पर एक ग्लोब और देख रहे हैं जी हम लोग यहां पर जी। हमने कहा बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर को एक बीचों बीच रेखा खींच दे हम लोग, तो इसे देशांतर रेखा कहा था, 0 डिग्री देशांतर। ऐसे ही हमने नॉर्थ से साउथ को जो खींची है, इसने 2 भाग किए थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग ग्लोब के। ऐसे ही हम लोगों ने बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की ओर को या पश्चिम से पूर्व की ओर को एक सीमा रेखा बिल्कुल बीच में खींची, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला था। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा थी, और ये यहां पर हम लोग पढ़कर चलेंगे जो 90 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री ये देशांतर रेखा थी, ये देशांतर रेखा। अब हमें यह समझना कि भारत कौन से अक्षांश में, उत्तर वाले में या दक्षिण वाले में, उत्तर वाले अक्षांश में या दक्षिण वाले में, और कौन से देशांतर में, पूर्व वाले या पश्चिमी वाले देशांतर में, ये जानना हमें जी। तो हमें ध्यान देना यहाँ पर, जब आप लोग विश्व का भूगोल पढ़ोगे तो वहां पर ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, बिल्कुल 0 से मिलेगी आप लोगों को वहां पर भी। देखिए जरा, हम लोग कहें भारत इस 0 डिग्री से पूर्व में है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व वाले देशांतर में है भारत। लेकिन अब ये भी देखना है कि चलो पूर्व तो यहां पर भी पड़ रहा है जी और यहां पर भी पड़ रहा है,
लेकिन भारत कौन से पार्ट में है, उत्तर वाले में या दक्षिण वाले में, अक्षांश में जी, ये भी देखना। हमने कहा ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में भारत है। अब भारत का पूर्व देशांतर तो पता लग गया, लेकिन पूर्व देशांतर 2 पार्ट में है, एक हमारा उत्तर में और एक हमारा दक्षिण में। अब भारत कौन से पार्ट में है, पूर्व देशांतर में, तो हमें ये देखना है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे भारत पूर्व देशांतर में और उत्तर वाले पार्ट में अक्षांश के, तो भारत हम लोगों को देखना है यहाँ पर जी, ना कि यहाँ पर देखना। तो देखते हैं भारत की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी अगर हम लोग भारत को देखेंगे। तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से हमें यहां पर देखने को मिलेगी जी। यहां पर हमें देखने को मिलेगा भारत जी। तो ये स्थिति भारत की देखने को मिलेगी जो हम लोग पढ़कर चलते हैं उत्तर में जी। यहां पर देखने को मिलेगी भारत की स्थिति। तो भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसका मतलब हम लोग समझेंगे ये कौन सा अक्षांश चल रहा है यहां पर जी, ये हमारा पड़ेगा उत्तरी अक्षांश, ये है हमारा उत्तरी अक्षांश भारत अगर मिलेगा हमें। और ये हमारा देशांतर कौन सा है, ये इधर देशांतर, तो हमारा देशांतर पड़ेगा ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। एक ही लाइन में अब आप लोग ये समझ गए होंगे यहां पर कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, कौन से अक्षांश में और कौन से देशांतर में। तो हम लोग एक लाइन में इसे लिखकर ये भी कह सकते हैं कि भारत जो है यहां पर, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत विश्व में क्या स्थिति रखता है, तो हम लोग कहेंगे उत्तर और पूर्व, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। भारत कहां स्थित है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में। यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे पूर्वी देशांतर में स्थित है जी भारत। भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में पड़ता है यदि भारत की स्थिति को हम लोग देखकर चले तो जानेंगे हम लोग यहां पर भारत की स्थिति। हमने विश्व में भारत की स्थिति को समझा है अभी कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग, जरा ध्यान देना। हमने समझा ग्लोब को, ग्लोब में अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण में बिल्कुल बीच में सीमा रेखा खींचते हैं तो वो 2 पार्ट कर देते हैं यहाँ पर जी ग्लोब के, एक होता है पूर्व वाला और एक होता है पश्चिम वाला। और उत्तर से दक्षिण में सीमा रेखा खींची गई है जो, तो उसे बोलेंगे हम लोग, जो उत्तर से दक्षिण में रेखा खींची गई है, देशांतर रेखा। और उसके 2 पार्ट किए, एक पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। भारत पूर्वी वाले देशांतर में स्थित है। ऐसे ही हमने देखा कि जो ग्लोब आप लोगों ने बनाया, उस ग्लोब में हम लोग यदि बात करें तो उस ग्लोब में भी यहां पर अगर पूर्व से पश्चिम की ओर को हम लोगों ने बीच में रेखा खींची है, उसके भी 2 पार्ट किए गए, एक उत्तरी अक्षांश, एक दक्षिणी अक्षांश। पूर्व से पश्चिम में जो सीमा रेखा खींची गई है यहां पर बिल्कुल बीच में, उसने भी 2 पार्ट किए ग्लोब के, एक उत्तर और एक दक्षिण वाला। कौन से अक्षांश में भारत मिलेगा, तो उत्तरी वालों में। यही स्थिति हम लोगों ने यहां समझी कि भारत पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसे हम लोगों ने रिपीट किया दोबारा, तो आप लोग ध्यान देना इस पर। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, जरा हम लोग बात करते हैं कि भारत की स्थिति, भारत में उत्तराखंड की क्या स्थिति है। भारत में उत्तराखंड की स्थिति को समझकर चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है सामान्य जानकारी में ये, तो एक टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया, पहले भारत की स्थिति जान ली, अब भारत में उत्तराखंड की स्थिति को जानकर चलते हैं। तो देखते हैं जरा इसमें, हम देखें जरा, अगर हम लोग ये बात करें यहां पर, ये भारत है, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं मैप को हल्का, किसी भी प्रकार से वो गलत बने सही बने आप लोग प्रयास करना ना, हम लोग भी प्रयास ही कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करना। ध्यान देंगे हम लोग भारत के मैपिंग में थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे, इसमें
थोड़ा सा आकलन लेंगे हम लोग, यहाँ पर कौन सा स्टेट कहाँ पर है उसकी बात देखेंगे बस हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर जी। हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर भारत के मैप में किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जी। ध्यान देंगे जरा इस पर। हमने थोड़ा सा भारत के मैप पर काम किया है और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक क्या है, भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, कि उत्तराखंड कहाँ पर है भारत में, हमें ये स्थिति जाननी। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है आप लोग समझते हो कि इधर जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख और इधर देखकर चले हम लोग यहाँ पर, ये हिमाचल का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट पड़ता है ये हिमाचल का है, हिमाचल प्रदेश। और इसी के नीचे जो लगा हुआ है अपना ये प्यारा उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड यहाँ पर है, ये जो हम लोग देखकर चले ये है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड। और अगर इसकी बात करें हम लोग ये पार्ट यहाँ पर, तो ये पड़ता है हमारा नेपाल, ये हमारा नेपाल वाला पार्ट है। और इसे देखते हैं आप लोग जब, तो ये पड़ता है हमारा भूटान, ये भूटान देश है, ये भूटान देश है यहाँ पर जी। और यहाँ आप लोगों के इधर हम लोग देखकर चलते हैं जो पूर्वी राज्य पड़ते हैं यहाँ पर जी। इन पूर्वी राज्यों को हम लोग जानेंगे जी, अलग से बाद में अलग से पढ़ेंगे इनके विषय में हम लोग, तो ध्यान देकर चलेंगे हम लोग जरा इस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, हम लोग इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड ये रहा, उत्तराखंड ये रहा, इधर पूर्वी राज्य भारत के, इधर पश्चिमी राज्य। अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक रेखा आप लोगों के इधर बिल्कुल भारत के मध्य से चलती है लगभग, और इस प्रकार से काटते हुए निकल जाती है। ये जो रेखा है इस रेखा को हम लोगों ने बोला था 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो हम लोग देखकर चलेंगे क्या पड़ती है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमारी कर्क रेखा है यहाँ पर, जो हम लोग जानेंगे इसे। तो ये जो कर्क रेखा है इसने भारत के दो पार्ट कर दिए, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये उत्तरी राज्य और ये दक्षिण राज्य, इन राज्यों में भारत बांटा है इसने। और देखो उत्तराखंड किस में पड़ेगा, उत्तर में या दक्षिण में, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड पड़ेगा उत्तरी राज्यों में। तो एक स्थिति तो उत्तराखंड की ये मालूम हो गई हमें कि भारत में उत्तराखंड कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे इसे यहां पर कि भारत में उत्तराखंड उत्तर में पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति समझो कि पूरे विश्व के लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है, पूरे विश्व के लिए टाइम जोन निर्धारित हुए, तो भारत के लिए भी टाइम जोन है। अब भारत का टाइम जोन क्या है, हम लोग कहेंगे कौन से देशांतर से होकर चल रहा है, उसकी बात करते हैं हम लोग थोड़ी यहां पर। तो ध्यान देंगे जरा, हम लोग यदि देखकर चले उत्तर से और इस प्रकार नेपाल से होते हुए इस प्रकार से भारत के कुछ राज्यों को, 5 राज्य हैं भारत के जिनसे यह टाइम जोन चलेगा। अगर इसे कहें हम लोग, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी पर भारत का मानक समय है, ये भारत का मानक समय, भारत का मानक समय है, ये जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है भारत का मानक समय। हम लोग इसे नहीं पढ़ाने जा रहे हैं अभी, हम लोग यहां पर उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ने भारत के 2 पार्ट किए, इधर हम लोग कहेंगे ये पूर्वी पार्ट, इधर कहेंगे ये पश्चिमी पार्ट। कर्क रेखा ने भी भारत के 2 पार्ट किए, ये उत्तरी पार्ट और ये दक्षिणी पार्ट। तो इस प्रकार से देखकर चल रहे हैं, ये 82.5 डिग्री से इधर के जो राज्य होंगे ये सारे राज्य होंगे पूर्वी राज्य, हम लोग कहेंगे इन्हें पूर्वी राज्य। और जो इधर के राज्य बचेंगे, जो भी राज्य है इधर, इन्हें कहेंगे पश्चिमी राज्य, ये पश्चिमी राज्य। तो भारत के 2 पार्ट किए यहां पर देशांतर ने, 2 पार्ट किए इस कर्क रेखा ने। अब उत्तराखंड कहां है, तो इस कर्क रेखा के उत्तर में, तो हमें मालूम हो गया कि उत्तराखंड उत्तर में पड़ेगा भारत के। अब इस मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का किधर है, तो पश्चिम में पड़ रहा है या पूर्व में पड़ रहा है, हम लोग कहेंगे पश्चिम में। तो उत्तराखंड की स्थिति कहां हो गई, हम लोग कहेंगे उत्तर में, हम लोग कहें इसे उत्तर में। और देखो यहां पर जो 82.5 डिग्री किधर है, पश्चिम में, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे यहां पर पश्चिम। 82.5 डिग्री के किधर है, ये पश्चिम में। तो इस प्रकार से हम लोग देखकर चले, पश्चिमी राज्यों में 82 डिग्री से करें हम लोग पश्चिमी राज्यों में, कर्क रेखा से करें हम लोग उत्तरी राज्यों में।
तो इस प्रकार से उत्तराखंड की स्थिति भारत में कहां मिल रही है हमें देखने को, उत्तर और पश्चिम में मिल रही है, उत्तर और पश्चिम। तो हमने यहां पर उत्तर पश्चिम जान लिया है, उत्तराखंड कहां पड़ेगा भारत में, उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा विश्व में भारत की स्थिति कहां, अब हम लोग पढ़ रहे भारत में उत्तराखंड की स्थिति कहां। इसके बाद एक पॉइंट हमें जानना है यहां पर कि हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति कहां, इस पॉइंट को समझकर चलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे यहां पर। अब हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति, अगर आप लोगों को यहां पर कोई भी डाउट होगा यहां तक समझने में, तो आप लोग कमेंट सेशन में अपना डाउट को रख सकते हैं जी, उसे क्लियर करके चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान देना जरा पॉइंट, हिमालय में स्थिति को देख रहे हैं हम लोग यहां पर, उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति। उत्तराखंड की हिमालय में क्या स्थिति है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग जी। हमने ये जो देखा उत्तराखंड का जो एरिया है, ये यहां पर उत्तराखंड का पार्ट है, ये हिमाचल का पार्ट है। अगर हम लोग इसे बांट कर चले, ये उत्तराखंड में काली नदी वाला एरिया है ये, और ये नेपाल है यहां पर, ये नेपाल है, ये नेपाल है यहां पर जी, और ये भूटान वाला एरिया है। तो ये काली नदी से लेकर और ये सिक्किम तक, ये हम लोग कहेंगे यहां पर सिक्किम है, ये सिक्किम है। ये काली नदी से सिक्किम नदी का जो एरिया है ये मध्य हिमालय का पार्ट, और सिक्किम से लेकर के जो इधर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया है ये वाला पार्ट, ये पूर्वी हिमालय का पार्ट। और इसी के साथ में हम लोग देखें काली नदी से जो ये क्षेत्र पड़ेगा, ये इधर का क्षेत्र जो पड़ेगा आपका, ये पश्चिमी हिमालय का पार्ट। अगर हिमालय में स्थिति देखें हम लोग उत्तराखंड के, तो मध्य हिमालय ये यहाँ पर है, और मध्य हिमालय से लगा हुआ इधर पश्चिमी हिमालय, तो ये हमारा उत्तराखंड पड़ रहा है यहाँ पर जी, ये उत्तराखंड हमारा यहाँ पड़ रहा है जो मध्य हिमालय से सटा हुआ है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड कौन से हिमालय में जा रहा है, अधिकांश विस्तार उत्तराखंड का पश्चिमी हिमालय में है, और मध्य हिमालय को स्पर्श कर रहा है। जो कुछ बुकों में पश्चिमी मध्य हिमालय लिखा रहता है, लेकिन अधिकांश आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर कि पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय ऑप्शन बने हुए, तो आप लोगों को पश्चिमी हिमालय की ओर को आप लोगों को चलना है अधिकांश, ये बात ध्यान देकर चलेंगे। तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड की हिमालय में कहाँ स्थिति है, तो पश्चिम में और मध्य हिमालय, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में स्थित है, पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अगर इसकी बात हम लोग करके चले, भारत के हम लोग देखकर चलेंगे, भारत के 11 राज्य हिमालय राज्य घोषित किए गए थे। जिस समय उत्तराखंड बना 2000 में जब उत्तराखंड बना, तो उस समय हिमालय राज्यों में इसका 11वां नंबर था। भारत के कुछ अन्य और भी राज्य हैं जो आपके हिमालय श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अब हिमालय श्रेणी में इन्हें शामिल करने का कारण क्या है आप लोगों को बताएं, तो हम लोग कहेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं आपके, पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में हम लोग यदि अंतर की बात करके चले यहाँ पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक संरचना बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। तो वहां पर हम लोग देखकर चले अधिक विकास करना कठिन होता है वहां पर मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। मैदानी क्षेत्रों में विकास करना सरल होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करना थोड़ा कठिन पड़ता है। वहां पर अगर उद्योग लगाए हम लोग तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उद्योगों को वहां पर स्थापित करने के लिए। कभी रोड बनानी पड़ती है, तो कभी सुरंग ओपन करते हैं आप लोग, तो कभी चट्टान गिर जाती है वहां पर। तो इस प्रकार से वहां पर विकास करना पर्वतीय भूमि में बहुत कठिन हो जाता है। इस कारण से उन्हें हिमालय राज्य का दर्जा देकर के वहां पर उनके विकास पर विशेष जोर दिया गया। हम लोग कहेंगे कि भारत के अन्य और भी राज्य हैं जो हिमालय राज्य में शामिल किए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से राज्य शामिल किए गए। 1969 में असम, जम्मू कश्मीर हम लोग देखकर चलेंगे। असम के साथ देखेंगे यहाँ पर जी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के साथ देखेंगे नागालैंड। ये आपके 1969 में हिमालय राज्य में शामिल हो गए थे। इसी के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे 1971 में हिमाचल प्रदेश को आपके हिमालय राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में 3 राज्यों को हिमालय राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। उनमें एक त्रिपुरा आपका, एक मेघालय और एक मणिपुर था आपका 1972 में। ऐसे ही 1975 में सिक्किम, 1987 में
कहीं कहीं पर 86 भी लिखा मिलेगा, ध्यान देकर चलना इस पर पॉइंट पर जरा। 1986 में आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और 2000 में आपका उत्तराखंड, आपका प्यारा उत्तराखंड 2000 में हिमालय राज्य का दर्जा मिला इसे। और कौन सा नंबर का हिमालय राज्य? 11वें नंबर का हिमालय राज्य। तो हम लोगों ने जाना कि उत्तराखंड की हिमालय में क्या स्थिति है, तो उत्तराखंड हिमालय में 11वां हिमालय राज्य बना है। इसके अतिरिक्त और भी राज्य हिमालय श्रेणी में शामिल किए गए थे। तो आज हम लोगों ने थोड़ी बेसिक जानकारी की बात की है उत्तराखंड के भूगोल में। नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं आप लोगों को, हम लोग उत्तराखंड के भूगोल के साथ। धन्यवाद।